धन्यवाद। आज आप लोग के बीच में मुझे आने का मौका मिला। भगीरथ भारत जन कल्याण रथ यात्रा क्यों निकाला गया है, ये जानना आप लोगों को जरूरी है। और मैं भी आप लोग जैसे कमाता था, एक गांव से, एक छोटा सा गांव में बिहार से मैं आया था दिल्ली पढ़ने के लिए, और अपना रोजी रोजगार करके, अपना बिजनेस करके, अपना एजुकेशन पढ़ाई करके, अपना बिजनेस करके, अपना घर परिवार चलाने के बाद बहुत लोगों के साथ हमने काम किया इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए। जब पता चला कि देश में हर समाज के लोग हैं, तो हमारे समाज के लोग भी होना चाहिए ना। क्या आप लोग मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हम सिर्फ दूसरे को वोट देने के लिए, दूसरे के साथ सेल्फी खींचने के लिए नहीं है ना। हमारा भी अधिकार के लिए, हमारे भी जागरूक करने के लिए पूरे देश भर में होना चाहिए। जब एक जगह बोलता है कि हम ब्राह्मण है, तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक बोलते हैं कि ब्राह्मण पूरे देश में है, पटेल पूरे देश में है, बनिया पूरे देश में है। तो हमारे समाज के सगर भगीरथ वंशी पूरे देश में क्यों नहीं है? अगर है तो इसका खोज कौन करेगा? यही खोज के लिए जब भगीरथ जन कल्याण रथ यात्रा निकला है। जब तक 76 साल से हम लोग सोए हुए थे, अब जागो आप लोग। अपने बच्चे को पढ़ाई लिखाई के ऊपर, मैं नेतागिरी करने नहीं आया हूं आपके बीच में, ना नेता पैदा करने आया हूं, नेता बनाने के लिए सपना देखा हूं, किसी पार्टी पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूं। लेकिन अपने हक अधिकार के लिए अपने बच्चों को पढ़ाना जरूरी है। और पढ़ाने के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य, दो चीज जरूरी है। शिक्षा स्वास्थ्य के साथ में अपने अधिकार के लिए जो सरकारी फंड आता है, कौन ले जाता है आपका, ये जानना जरूरी है। कि हमको पढ़ाना है, अगर बच्चों को पढ़ाना, तो इसके लिए कहाँ से पैसा आएगा? आएगा भी सरकार दे रही है, केंद्र सरकार, स्टेट सरकार दे रही है, तो हमारे लिए कुछ है कि नहीं, ये भी जानना जरूरी है। तो मेरा उद्देश्य एक ही है, इस समाज को जगाने के लिए हमने बीड़ा उठाया है, और तकरीबन 2 साल से हम मेहनत कर रहे हैं इस पर। मैं बहुत लोगों को हेल्प करता था, बहुत नेता के पास, सबके पास जाता था, सबको हेल्प करता था। लेकिन जब वो जीत जाते, कुछ करते थे, तो समाज के लिए करते ही नहीं। सोचते थे कि मैं तो पार्टी लेवल से आगे कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। तो हम सोचे कि जब तुम कर ही नहीं पाओगे समाज के लिए, तो हम भी तुम्हारे पीछे करने के क्या फायदा है? तुम्हारे पीछे करोड़ रुपए हम लोग लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? अगर करना है तो हम छोटे छोटे लोग, नारायण भाई से जो ढूंढा, मगन भाई अभी आ रहे हैं गुजरात से। ऐसे हमारा गुजरात में प्रोग्राम 15 तारीख से है। 5-5 हजार, 10-10 हजार के लोग रथ यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं। हम मेहनत करके पूरे देश में गए। आप तो हमारी भाषा समझ रहे हो, लेकिन तमिलनाडु में, केरला में, कर्नाटक में, वहाँ का भाषा कोई हमारा नहीं समझते हैं ना, उनकी भाषा हम समझते हैं। लेकिन एक भावना ऐसा है जो सब एक दूसरे को समझ लेते हैं। और मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आप दिल्ली में हम जब भी प्रोग्राम किए, पूरे देश के लोग आए वहाँ पे। अगर 2-2 लोग, हर स्टेट के लोग, 5-5 लोग को इकट्ठा करके एक रूम में बंद कर दो, और जब तक बोलेगा नहीं मुंह से, आपका शकल, सूरत, पहनावा, हर चीज एक जैसा है, तो हमको फिर बांटने वाला कौन है? जब हमारा सब कुछ मिल रहा है आपसे, तो फिर हम पूरे देश में क्यों नहीं है? हम अगर पूरे देश में है, तो हमें जानकारी देने वाला कौन है? ऊपर तक पहुंचाने वाला हमारा कोई, हमारा अगुआ नहीं हमारे समाज में। तो मेरा उद्देश्य यही है कि हमारा जो देश का, हमारा पूरे देश में जो सगरवंशी माली, सगरवंशी समाज है, भगीरथ वंशी समाज है, उसको एक करने के लिए एक मंच पे हम लोग को आना पड़ा। 76 साल से हम लोग सोए हुए थे, अब हमारा बच्चों का भविष्य खराब हो रहा था। अब अगर सोएंगे तो आने वाला पीढ़ी हमारा माफ कभी हमको नहीं करेगा। अगर उसका बेटा डॉक्टर इंजीनियर बन रहा है, तो हमारा बेटा डॉक्टर इंजीनियर क्यों नहीं बनेगा? हम आपको जगाने आए हैं, यहाँ के लोग को जगाने आए, पूरे राजस्थान में जगाने, पूरे देश में जगाने के लिए निकले हैं। आपको जागना पड़ेगा। आपका हक अधिकार कौन खा रहा है, कौन मार रहा है, इससे सतर्क होकर अपने बच्चों को भविष्य के लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा। ताकि 12 बजे रात को भी अगर मुझे कॉल करोगे, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूं, कदम से कदम मिला करके। जब भी आवाज दोगे, हम आएंगे। हम दिल्ली में अपने भवन बनाया, अपने समाज के लिए भगीरथ भवन हमने बनाया। 12 बजे रात कभी किसी की जरूरत हो, दिल्ली में आप आओ, एम्स में इलाज करना है, और रहने खाने पीने के मैं अपने आप करता हूँ सबको। आज 15-20 साल से मैं कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि हमें आप तक, आप सच बताना। आज लोग 11 बजने में 11:30 होने वाला है। आज आप लोग आए हो, एक नारायण भाई का प्रयास था, बाकी तो यहाँ किसी को नहीं जानते हो आप लोग। यहाँ यूपी के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, ये दुर्गेश चौहान जी है, ये सबिता है, निरंजन स्वामी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, ये हमारे पिताजी है, ये जेवर एयरपोर्ट के पास में रहते हैं, ये अमोद कुमार जी बिहार से आए हैं, ये कपिल चौहान जी है, ये उत्तर प्रदेश से, मऊ जिला से है, बिहार में आईएएस की तैयारी करते हैं, कराते हैं। और बाकी अभी जो गए हैं, मेरा कहने का मतलब है कि अगर सब लोग अपना घर परिवार छोड़ करके आए,
आपके जगाने के लिए आए। हमारे साथ में 50-50, 100-100 लोग की टीम है, लेकिन कोई किसी को काम पर गया, कोई कहीं चले गया। मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग भी टाइम निकाल करके, अगर आप गुजरात नहीं जाओगे, अभी हम लोग गुजरात में, अभी राजस्थान में हम हैं, कम से कम 2-4 लोग कम से कम राजस्थान में 4 दिन के लिए चलिए, गुजरात में 2-4 दिन के लिए जाएंगे, तभी आपको जानकारी सही मिलेगा कि वास्तव जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। हम आपसे वोट मांग नहीं आए साहब, हम आपको जगाने आए हैं। और हम इतने दिन से सोए हुए हैं, अगर हम जगाने आए तो जगना तो आपको पड़ेगा ना। आज 11:30 बजे रात को जग रहे हैं ना, आपको जरूरत पड़ेगा, आपको यहीं पे किसी के साथ मुसीबत आएगा तो 4 दिन जगना पड़ेगा। गुजर से सीख लो आप, बड़ा आंदोलन होता है, वो सब रोड पे खटिया तो सब लेके आ जाते, तखत लेके रोड जाम करके बैठ जाते हैं, सो जाते हैं। आपको ऐसे सीखना पड़ेगा, लड़ाकू बनना पड़ेगा। जब तक आप लड़ाकू नहीं बनेंगे, आपका हक अधिकार कोई नहीं मिलेगा। आपको इस देश में कोई कैटेगरी में नहीं रखा गया है, हर स्टेट में अलग अलग दर्जा आपको दे दिया है। किसी में ओबीसी में है, कहीं जनरल में है, कहीं कुछ में है, कहीं कुछ में है, कोई मानी नहीं है, क्योंकि आपको बांट के रखा गया है। और आपको इसलिए बांट के रखा गया कि अगर एक समूह में आप आ जाएंगे तो माला बन जाएंगे। एक एक धागा में अगर एक एक फूल चुहा दे, गूंथ देते हैं तो माला बन जाता है ना, वही देवी देवता को चढ़ा देते हैं ना हम लोग। तो अभी हमको माला बनने से रोका जा रहा है। रोका क्यों गया? अगर हमारा समूह अगर 20 करोड़ से ऊपर, 25 करोड़ से ऊपर है, तो जानते हैं आपको इसको क्या क्या लाभ मिलना चाहिए? 20 करोड़ से ऊपर के मतलब 50 से 70 सांसद होना चाहिए इस देश में आपका, कम से कम 1000 विधायक होना चाहिए आपका, कम से कम 100 से 80 IAS होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए, इंजीनियर होना चाहिए। हजारों आपका कौन खा रहा है आपके हक का अधिकार की लड़ाई? कौन आपके हिस्से का खा रहा है? आपका हक लड़ने वाला कोई है क्या? आप बताओ, देश आजाद हो गया, एक विधायक राजस्थान में आपका नहीं बना है। इसका जिम्मेदार कौन है? हम जिम्मेदार है, हमारे समाज जिम्मेदार है। अगर आने वाला समय में हमारे बच्चों का क्या भविष्य होगा? जो मेरे साथ हुआ है, जो आपके साथ हुआ है, उन्हीं तो उन बच्चों के साथ हुआ है। वो सपना नहीं देख सकती सविता जैसे नाम रोशन करने के लिए? वो भी देख सकती है ना, क्योंकि हमें अपने बच्चों को पढ़ाने आगे सोच नहीं बनाए हैं। अगर यहाँ से 2-4 लोग बाहर से निकल गए, देखो गुजरात में जाके रहते हो, कैसे उनके बच्चे आगे पढ़ रहे हैं। इनके पोता के शादी में हम गए थे अहमदाबाद में, यहाँ के कल्चर और वहाँ के कल्चर जमीन आसमान का फर्क हमने देखा था। तो हमें सीखा ना, हमने लोगों के पास गए। अगर हम अपने टाइम काम छोड़ के अगर नहीं जाते, अगर आप लोग के बीच में नहीं आते, हमें पता ही नहीं चलता। तो मुझे बहुत दुख लगता, बहुत पीड़ा होता था कि हमारा समाज को इस तरह से गुमराह करके रखा गया है। हमें तो एक छोटा कूड़ी में बांट करके रख दिया है, और एक बस समझिए हमें एक कुआं के मेढक बना दिया है। समुद्र नहीं, तालाब भी नहीं मेढक बनाया, कुआं के मेढक हम हैं। जब बरसात आता है तो हम ऊपर के बाहर आ जाते हैं, फिर बरसात खत्म हो जाता है तो फिर उसी कुआं के अंदर चले जाते हैं, और वो पानी का लेवल कभी ऊपर आएगा ही नहीं, ताकि हमको बाहर का दुनिया पता चले जाए। और जब भी पता कब चलता है, जब वोट देने की बात आती है तब पता चलता है। तो पता चल के हम किसी को कहने में वोट दे देते हैं, हमारा अधिकार लड़ने वाला कोई है नहीं। हमें सांसद विधायक की जरूरत नहीं है, हमें हमारा बच्चों का अधिकार, भविष्य जो है, जो 12वीं के बाद पढ़ाई होता है, उसके बारे में किसी के पास नॉलेज है? हमें लग रहा है 2% लोगों के पास नॉलेज नहीं, कि 12वीं के बाद जो पढ़ाई होता है हमारा बच्चे का, वो कैसा भविष्य होना चाहिए। ये सही चॉइस करना पड़ेगा आपको अपने बच्चों के लिए, तभी आपका बच्चा आगे जाके कुछ करेगा। नशा से दूर रखना पड़ेगा। कल हम जयपुर में मीटिंग किए, वहां पे 4 घंटे में करीब 700 लोग आए। वहां सब लोगों ने एक ही असर सुर में बोला कि साहब, कम से कम हम लोग आह्वान करते हैं कि 100 रुपए का दारू ना पिए लोग। तो ये हम लोग को सीखना पड़ेगा कि कम से कम वो चीज कम करके हम अपने बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान देंगे। अगर हमारा बच्चा पढ़ेगा तभी हमारा भविष्य बनेगा, और हमारा समाज पूरे देश में उसी में बर्बाद है। दारू में ही ज्यादातर हमारे समाज के लोग, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, वो 500-1000 रुपये रोज से ज्यादा कमाते नहीं है, और कम से कम 300-400 रुपये पी जाते हैं, और 2 दिन नहीं काम मिला तो बराबर हो जाता है। ये चीज खत्म करके अपने बच्चों को एजुकेशन, पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा आपको, और तभी हमारा भविष्य सुधरेगा। आज अगर हमको अपने गर्व होता है, हम भगीरथ के वंशज है। आप बताइए, इस देश में आपको जो बच्चा पढ़ रहे हैं, आप बताओ बच्चे, इस देश में देश की पहले की आजादी की लड़ाई कब हुआ था? आप लोग ने बताओ, कब लड़ी गई थी? देश की आजादी की लड़ाई आपको बताया गया है कि देश की आजादी की लड़ाई 1857 में लड़ा गया है। ये गलत है। देश की आजादी की लड़ाई 1770 से 1800 ईस्वी के बीच में हमारे समाज के लोग बिहार के पूर्वी चंपारण बेदियरवा आश्रम के पास में, जहां अंग्रेज नील की खेती करने आए थे, वहां लड़ाई लड़ा गया था। वो
ऐसा हमारा समाज क्रांतिकारी समाज है कि 1770 से 1800 ईस्वी 30 साल तक अंग्रेजों से देश आजादी के लिए लड़ता रह गया। पहला क्रांति हुई थी, 30 साल में 11,000 लोग को अंग्रेज ने फांसी की सजा दिया था। वो हमारे समाज के लोग हैं। क्या आपको मालूम है ये चीज? हमारा समाज ऐतिहासिक गौरवशाली हम है। हमारा समाज, हम भगीरथ के वंशज है, जिन्होंने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए माँ गंगा को धरती पे लाया। 60,000 अपने पूर्वजों को मोक्ष दिला करके आज पूरे देश में गंगा बहती है, पूरे विश्व को एक नया संदेश दिया। आज हम वही भगीरथ प्रयास करने के लिए आए हैं कि 76 साल इस देश को आजाद हो गया, लेकिन हमारा समाज को मोक्ष नहीं मिला है। हमारा समाज का मोक्ष दिलाने के लिए हम सबका संकल्प हो करके यहाँ आए हुए हैं। आज इस गांव में आए हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि हम पूरे राजस्थान और पूरे विदेश और गुजरात, पूरे देश भर में हम लोग के बीच में जाएंगे। और दिल्ली के रामलीला मैदान में जब भी डेट फिक्स होगा, यहाँ से 2-4 दिन अपना काम धंधा छोड़ के इसी वेशभूषा में आप लोग आएंगे और दिखा देंगे इस देश के सत्ता जो में लोग बैठे हुए हैं कि हम भी है इस देश में। आज राजस्थानी भी है, बिहारी भी है, गुजराती भी है, मराठी भी है, बंगाली भी है। ये सब हम सब एक समाज के लोग हैं। और हम एक मंच पे आकर के आपको चेतावनी दे रहे हैं कि हमारा जो मांग है, हमें एक कैटेगरी में नहीं रखा गया, तो तुम्हारे हम ईंट से ईंट बजा देंगे, ये हम दावा करने का प्रयास करेंगे। उनको साथ में दिखाएंगे एकता। जिस तरह से आपने देखा पटेल गुजरात में क्या किया, देखा आप लोग ना, पटेल के बारे में देखा ना आप लोग। अगर रोड पे नहीं उतरता था उसको कोई पूछता? आधा गुजरात सरकार में पटेलों का ही कब्जा है। लेकिन आप देखिए उसी गुजरात में हमारा सगरवंशी जो हमारा सगर समाज के लोग हैं, एक विधायक नहीं है साहब। उसी गुजरात की बात बता रहा हूँ। इसका जिम्मेदार कौन है? हम जिम्मेदार है साहब, हमारा समाज जिम्मेदार है। क्योंकि हम तो दूसरे को देने के लिए आए हैं ना, हमारे अब लेने का अधिकार तो है ही नहीं। हमारे दिमाग में भरा जाता है कि हम तो पैसा, हमारे समाज में तो पैसा ही नहीं। कौन कह रहा है पैसा नहीं है? आप सोचो 20 साल पहले, 25 साल पहले यादव का क्या हैसियत था? वो गाय भैंस चराता था, उसको कोई जानता था क्या? 25 या 30 साल के प्रयास में वो देश के आधा, अभी बिहार की जनगणना में 14% की आबादी उसको दिखा दिया है। 14% की आबादी, समझ रहे हैं? देश के आधा चीज में 70% में 40%, 100 में 40% तो उसी के पास चला जाएगा। फिर हम लोग का अधिकार ओबीसी वालों को कहाँ गया? हमको हमारा अधिकार तो कोई और छीन के खा जाएगा। इसलिए हम लोग को जागरूक होना पड़ेगा अपने समाज के प्रति। और देखिए इस देश में जात ही एक ऐसा शब्द है। इस देश में जाति से डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, विधायक, सांसद सिर्फ जात से बनता है। लोग जात सर्टिफिकेट से बनता है। जब आप बच्चों के एडमिशन कराने के जाते हैं तो आपसे पूछता है कि किस कास्ट से हो आप, और किस कास्ट से मतलब आपका सर्टिफिकेट क्या है। ओबीसी में हो, एससी में हो, शेड्यूल कास्ट में हो, किस वर्ग में हो आप, या जनरल में हो। तो आधा लोग को पता नहीं है। अगर हमारे समाज के लोग बिहार वाला का हुआ तो हम सोचते छोड़ो यार क्या हो गया, हमको राजस्थान से क्या मतलब है, गुजरात वाला का हो तो हमें क्या मतलब है। आज उसके ऊपर मुसीबत आया है तो कल हम पे यही आएगा मुसीबत। और इस मुसीबत को टालने के लिए हमें झाड़ू बनना पड़ेगा। जिस तरह से हमने नारायण भाई ने आपको बताया ना, एक लकड़ी का अलग अलग आप रखा हुआ है कि एक समूह में बांध देगा तो झाड़ू हो जाएगा, और वो झाड़ू पूरा कचरा साफ कर देता है। तो हमारे समाज में जो कचरा गंदगी पड़ा हुआ है, एक झाड़ू बनना है, और वो कचरा हमको गंदगी दूर करके अपने समाज के अधिकार के लिए हमको ये भगीरथ जन कल्याण रथ यात्रा हमको निकालना पड़ा। मेरे पास कोई कमी नहीं है दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास कोई कमी नहीं है। मैं चट्टी पे सो रहा हूँ, बोरा पे सो रहा हूँ, रात भर नहीं सो रहा हूँ, जो खाना मिलता वही खा रहा हूँ। कभी हमने ऐसा दिन नहीं देखा था अपने जीवन में। और अपने बच्चों को भी लेके आया हूँ। मेरे दामाद सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट, इनके पिताजी बिहार सरकार के ज्वाइंट सेक्रेटरी में रहे, रिटायर हुए, IAS रिटायर हुए। आप बताइए, इनके घर में हड़चूल होने के बाद, हमारे पूरे परिवार होने के बाद, हमें अपने समाज को जगाने के लिए हम देश भर में रात भर ऐसे गाड़ी चला के घूम रहे हैं। 12 साढ़े 12 बजे तक जयपुर मीटिंग की है। 3 साढ़े 3 बजे माँ सकंभरी सांबर झील हम पहुंचे। अब 3:30 बजे सोचो हमने सोया कितना देर, और सुबह 7 बजे उठ गए। अभी 7 बजे उठ के हम लोग फिर चलते हैं। फिर अभी आपके सामने बैठे हुए हैं। तो एक दिन के लिए नहीं, हम तो महीनों से लगे हुए एसी में। अब किसी को दुख बीमारी हो गया, आप लोग इंतजार किए, इसके बहुत सॉरी हम बोल रहे हैं आपको। लेकिन आपने मेरा इंतजार करके इतना सम्मान बढ़ाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र क्या, बहुत बहुत बधाई आपको। ऐसे ही संगठित रहिए, और खास करके महिला शक्तिकरण। बेटा आप लोग जो नवयुवक हो, जो पढ़ रहे हो, जिनकी 10वीं 12वीं, अब 14 से 18 साल के बच्चे हो आप लोग,
आप लोग पढ़ाई से कंप्रोमाइज मत करना, जीवन में पढ़ाई से कंप्रोमाइज कभी मत करना। अगर माँ बाप नहीं पढ़ाना चाहेंगे, उनसे जबरदस्ती करो, लड़ाई करो, प्यार से बोलो, रिक्वेस्ट करो हमको पढ़ना है। और जब तक 12वीं के बाद नहीं पढ़ाई करोगे, आपको उस पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि हमारे समाज में, चाहे पूरे देश में कहीं भी जाओगे तो ये सिखाया जाता है कि अरे 12 से 15 साल के बाद में 12वीं कर लेता है लोग, 12वीं के बाद में 15 से 16 साल में बच्चों की बेटी को शादी कर दो, उसको क्या जरूरत पढ़ाने के लिए। लेकिन सोचो, अगर सब अपने बेटी को इस साथ ऐसी किया होता था, आज उसका बेटी कल्पना चावला, आप न्यूज देखो ना, एक न्यूज खोल के देखो, 80% जो लेडीज आती है एंकर लेके, फिल्म स्टार जो भी करती है, वो सब ऊंचे वर्ग के समाज के बच्चे होते हैं, हमारे समाज के बच्चे नहीं होती। तो इसका जिम्मेदार कौन है? हम लोग जिम्मेदार हैं। ये सुधार कौन करेगा? हम लोग कर लेंगे ना। अगर आज 11:30-12 बजे रात तक आप बच्चे यहाँ बैठे हुए थे, एक संकल्प लेके जाइए अपने जीवन में कि हमें बच्चे को पढ़ाना है, अपने समाज, अपने अधिकार के लिए। हमें इस जात में जन्म लिया है तो गर्व से कहो कि हम इस समाज के लोग हैं। हमें दूसरे में दूसरा बनने की जरूरत नहीं है, हम जिसमें है उसमें खुश है। और आज से आप लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे लिखो, बोलो कि हमारा देश में 20 करोड़ की आबादी है और हम एक दिन दिल्ली के रामलीला मैदान में बहुत जल्दी आप लोगों को एक साथ मिलने वाला है, दिखाने वाले हैं। ये सारे समाज के लोग ये भगीरथ रथ यात्रा डालेंगे ना, ये सब कुछ आएगा आपके साथ में। वीडियो, हम जहाँ जा रहे हैं, अभी भी वीडियो लाइव चल रहा है, ये सब आपके साथ में सब लोग देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो हमारा समाज एक गरीब है, बिखरा है, मजदूर वर्ग के लोग हैं। लेकिन हमसे भी गिरा हुआ मजदूर वर्ग के लोग तो गिरे हुए लोग थे, जिनको एससी में बोलते हैं ना। आज उनका क्या हाल है? डॉक्टर, इंजीनियर कौन बना है? आईएएस कौन बना? वो बना ना। हमारा क्या हुआ? हमारा कोई बना क्या? अभी लोहार समाज के लिए केंद्र सरकार ने 2000 करोड़ रुपया दे दिया, आपको मालूम है? 20-25 दिन पहले दिया ना। अब सबको मालूम है ना, लेकिन आपके लिए क्या दिया? ठेका दिखाया ना, हमको तो कुछ नहीं दिया ना। आज बताइए, अगर 2000 करोड़ पूरे देश में मिलेगा तो किसको मिलेगा? अगर उसको बच्चा 12वीं अगर कर लिया है, उसको अगर डॉक्टर बनना है तो 10 लाख के लोन 48 घंटे के अंदर उसको मिल जाएगा। आपको 10 लाख के लोन लेना होगा ना, तो आपको खेत अपना गिरवी रखना पड़ेगा या बेचना पड़ेगा। तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि हम अनेक नाम से बटे हुए पूरे देश में, हम कभी कहते नहीं कि हम पूरे देश में हैं। आज से आपको कहना पड़ेगा कि बिहार वाला भी हमारा है, यूपी वाला भी हमारा है, हरियाणा पंजाब वाला भी हमारा है, कर्नाटक वाला भी हमारा है। हम सब गुजरात और राजस्थान सब हम एक मिल करके सबको, हमको एक कैटेगरी में डालो। जैसे लोहार को डाला है हमको भी डालो। हम तो बोल रहे हैं हमको भगीरथ वंशज लिख दो, हमको कुछ नहीं चाहिए तुमसे, हमको सगर भगीरथ ही मान लो, लेकिन हमारे लिए आयोग बना के हमें कुछ बना दो, हमें दो कुछ, ताकि हमारा समाज का इन बच्चों का भविष्य बने। अगर ये बच्चे का भविष्य नहीं बनेंगे ना, तो ये 16 साल 18 साल के बाद शादी करके 4 बच्चे पैदा करके रोटी में या चूल्ही में आंच लगाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। इसका जिम्मेदार होगा कौन? हम जिम्मेदार है इसका, हम जिम्मेदार है। अगर आप जिम्मेदार है तो आपका बेटा भाई में तो मैं जिम्मेदारी हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ उसका। इसके लिए, इसके भविष्य के लिए आप लोग आज से, जाति कभी मिटने वाला नहीं है इस हिंदुस्तान से, ये ध्यान रखिएगा। कोई आपको आपको बहकाता है, बहलाता है। आप सोचो, इसी मध्य प्रदेश में, आपसे कितना दूर है मध्य प्रदेश? आज से 8 महीना पहले एक 26 साल के लड़का को भगवान बना दिया और 30 लाख लोग उस भगवान को दर्शन करने जाते हैं, जिनको क्या बोल रहे हैं? अभी गए हैं ना, बागेश्वर धाम बोलते हैं। तो वो ब्राह्मण परिवार से है ना, वो इसलिए उसको भगवान बना दिया आपने। हम आपके बीच में 12 बजे रात तक, ये रात दिन हम घूम रहे हैं। अगर हम आपके बीच में हैं तो हमारे बीच में 4 आदमी भड़काने वाला होगा। अरे छोड़ो, ही तो अपना नेतागिरी चमकाने आया होगा। अरे नेतागिरी चमकाना होता तो हम बिहार के हैं, बिहार में जाते हैं, यूपी के हैं, यूपी में जाते हैं ना। इन लोगों को क्या जरूरत है आपके सामने आके बैठने का? ये भ्रम दूर करने वाले, हमारे समाज में कुछ कचरा है, या तो उनको बोलिए कि अपने कचरा हटाओ, नहीं तो उनको साइड कीजिए। आप लोग जगिए। यहीं से अगर 500 लोग, 100 लोग, अगर 200 लोग हैं, आप यूनिटी बना दीजिए। एक आदमी 5 आदमी जोड़िए तो कितने आदमी हो जाएंगे? बताइए, हम गलत बोल रहे हैं? एक के साथ मुसीबत आएंगे, आप 500 आदमी जाके बैठ जाइए एक सरकारी अधिकारी के ऊपर, क्यों नहीं आपकी बात सुनेगा? इसी राजस्थान में एक समाज का रैली निकला हुआ था, नयन भाई, आज से 6 महीने 7 महीना पहले। कितनी संख्या थी उनकी आबादी? सबसे ज्यादा महिलाएं, बच्चे रोड पे थे, और उनके दूसरा दिन की मांग मान ली है सरकार। बाली में झंडवा चौधरी निकली थी, समझ गए ना? तो ये चीज दिखाना पड़ेगा साहब आपको। हमारी बात आपको अभी अच्छा लग रहा है, लेकिन कल भूलना मत, क्योंकि फिर दोबारा हरीश कोई पैदा नहीं लेगा इस समाज में आपको जगाने के लिए, आने के लिए। समझ गए ना?
इसलिए आपको अभी से भी हजारों हरीश पैदा, मेरा यही लक्ष्य है कि जब तक मेरा सांस है तब तक हजारों हरीश पैदा करके जाऊंगा मैं, ताकि ये समाज का बोझ उठाने के लिए तैयार हो जाए। मैं अपने जीवन का 20% हिस्सा इस समाज को दान कर कमाने, जो कमाऊंगा मैं अपने समाज के पीछे लगाता हूँ। ऐसे ही आप लोग कम से कम 1 रुपया रोज का अपने, जैसे एक के पास एक साथ मजबूरी है ना, मधुमक्खी के छत्ता बन जाओ। मैं सिर्फ आपको जगाने अभी आया हूँ। आपको एक मधुमक्खी के छत्ता बनोगे ना, आपको डर से कोई नहीं छीएगा। अरे इसको करूंगा तो सब हमारे साथ आ जाएगा और एक साथ हमारे सर टूट पड़ेगा। ऐसे बनवाओ। जब तक मधुमक्खी के छत्ता हम नहीं बनेंगे तब तक हमारे ऊपर हमें कोई अत्याचार हमको करेगा। क्योंकि सब चाहता है, जानता है समाज का कोई मुखिया नहीं, हमारा कोई अगुवा है क्या? आप जानते हैं कि आपके देश में कोई नेतृत्व करता है? नहीं मालूम है ना? आपका बेटा भाई अभी आया है जगाने के लिए। मैं वादा करता हूं आप लोग को, जब भी जरूरत पड़ेगा आपके लिए पीछे मैं आऊंगा। जब भी जरूरत पड़ेगा आप लोग मुझे बुलाएंगे, मैं आऊंगा। लेकिन आप लोग यहीं से 2-4 हरीश पैदा करके रख लीजिए, ताकि वो हमसे गाइड, जब भी हो कोई दिक्कत हो उसको गाइडलाइन करते रहे। समझिए ना कि अब हम लोग 76 साल हो गया, पूरे भारत में जितने भी जातियां हैं ना, सब अधिकार अपना ले चुका है साहब। लेकिन हमारा समाज के लोग सोया हुआ है। अब सोचो, इतनी बड़ी आबादी है। आप देखो, आप इस राजस्थान में जानते हैं आपके समाज किस किस नाम से बोले जाते हैं? आप लोग सगरवंशी माली जानते हैं, सगड़ जानते हैं। आपको मालूम है खरौला खरवाल भी आप ही के समाज का है। वो वर्ग के हिसाब से जीरे माली सगड़ जिसको बोलते हैं ना, काम के हिसाब से हमें बांट दिया गया विभिन्न विभिन्न नामों से। चौहान जिसको बोलते हैं ना, यहाँ पे चौहान भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में है, वो भी आप ही के समाज का है। आप ही के जो है सकरबंसी माली में हमारा जो ब्यावर में लोग है वो सब चौहान लिखते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको लोग बांट दिया है, क्या माली बना दिया है, माली के नाम दे दिया, क्योंकि दूसरा माली आप पे राज करने के लिए तो बैठा हुआ है। लेकिन एक विधायक आपको कभी नहीं दिया। दूसरा मुख्यमंत्री बन गया, लेकिन आपको एक विधायक नहीं बनाया। इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि हम दूसरे पे आश्रित हो गए ना, हम दूसरे को अपना बना लिए। हमें अपना बाप को कहने में शर्म किस बात का है? हम जो है वही रहेंगे। मैं तो अपने पिताजी को बोला हूँ, आप मुझे बताओ, अगर मैं आपका अपने कमाई का खर्चा करता हूँ, आप चलो मेरे साथ। अगर मैं गलत काम कर रहा हूँ तो मुझे आज मना करना, कल से नहीं जाऊंगा कहीं पे। लेकिन इनको खुशी है कि आपने अपने समाज को जगाने का बीड़ा उठाया, अपने समाज के लिए काम कर रहा है। मुझे गर्व है आप पे, आप और पैसे करते रहो। ये सब चीज हम लोग को जो बातें हैं वो थोड़ा बहुत चुभेगा आपको जरूर मेरा बात। लेकिन 76 साल बाद में जगाने वाला कोई नहीं आया है। हमारा कोई एक गॉड फादर नहीं बना है। हमारा कोई भाई अपने बीच में अपना प्यार बांटने अगर आता ना, तो आज हमारे समाज का ये हाल नहीं होता। आज यहाँ पे एक बड़ा सा कम्युनिटी हॉल होता हमारा समाज का, और उसमें लाइट इन्वर्टर लगा होता। तो इसका नतीजा कौन भुगत रहा है? हमारे बच्चों भुगत रहा है ना। इनका भविष्य आने समय क्या होगा? यही होगा ना जो हमारे साथ हुआ है। तो हम आप लोग चाहेंगे कि जो आपके साथ हुआ आपके बच्चों के साथ भी ऐसे हो? नहीं चाहेंगे ना। उसके लिए अपने बच्चों को आज़ादी देना पड़ेगा, उनको पढ़ाना पड़ेगा। उनसे पूछिए कि बेटा क्या करना चाहते हो, और उनको गर्व से बोले कि कहिए कि हम जिस समाज में जन्म लिए, हमारा 20 करोड़ की आबादी है और हम भगीरथ के वंशज है। रामचंद्र जी उनके 14 पीढ़ी बाद आए थे, तो उनसे तो पहले हम है ना। माँ गंगा को धरती पे अमृत अगर पैदा करके भगीरथ जी ने लेके आया, तो माँ गंगा को जन्म कौन दिया? भगीरथ जी ने दिया। तो जो इतना बड़ा ज्ञानी उपकारी है हमारा समाज, हमको किस बात का शर्म है? चौक चौराहा पे आज से आप लोग बोलना सीखिए, बोलिए, कहिए कि हम सगम भगीरथ के वंशज है, और हमारा इस देश में 15 से 20 करोड़ की आबादी से ऊपर है हमारा। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक कौन जानेगा आपको? सिर्फ बोलना सीखना पड़ेगा। आज से अपने चौक जो अपने दोस्त आपके हैं ना, आप उनको बीच बोलना शुरू करोगे ना, तो वो 4 की ओर बोलेगा, बोले ये तो पागल हो गया यार, बीवी कह रहा है 20 करोड़ है। वो बेशक आपको पागल करेगा, लेकिन अगर पागल कहेगा ना तो एक दिन बड़ाई भी आपको करेगा। वो जैसे जानेगा आपके बारे में कि पूरे देश में आपकी आबादी है। अब आप सोचो, आप सकरवंशी माली बोलते हो, सगर बोलते हैं गुजरात में। अगर आपके बीच में नारायण भाई जैसे मगन भाई लोग नहीं होते, तो क्या आपकी शादी ब्याह बेटी रोटी होता? नहीं होता ना। तो आप तो एक ही खून थे ना। लेकिन थोड़ा प्रयास होने से आप लोगों का शादी विवाह होने लगा ना। तो ऐसे ही नारायण भाई का मगन भाई वाला सोच आप लोग को नहीं है। अब बोलिए कि बिहार वाला भी हमारा है, राजस्थान वाला, गुजरात वाला, सब मेरा है, तभी हमारा विकास होगा। तो ये संकल्प आज आप लोग लेके जाइए।
जीवन में अपना अगर 100 रुपये कमाते हैं, 1 रुपया कम से कम समाज के लिए उसमें से रखिए। ये ध्यान रखिए आप लोग, अगर समाज नहीं होगा तो आपको भविष्य अंधकार में है। जो समाज सोया है वो मरा हुआ के बराबर है।